स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास का पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस पर मैं दोस्तों एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जिसमें 25 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं और इसके 25 प्लस क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। तो दोस्तों 12 अप्रोक्सीमेट इसमें 50 प्लस इसमें क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो आपके पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन में पूछता है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री लिखा है यहाँ पे, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कौन थे, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो कौन व्यक्ति थे जिनको उप प्रधानमंत्री बनाया गया और साथ में गृह मंत्री भी बनाया गया था। तो उनमें से ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसमें ऑप्शन है नेहरू जी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जॉन मथाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारे जो सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये दोनों उपाधि दी गई थी। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। 1951 में भारत की कुल आबादी में कितने फीसदी मुसलमान थे, यानी पूरी आबादी देखी जाए भारत की, उसमें कितने प्रतिशत यानी मुसलमान थे। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, 5%, 10%, 12% या फिर 15%। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 12% मुसलमान थे। दोस्तों इसका कलर चेंज कर लेते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ, यानी भारत का संविधान कब बनकर तैयार हो चुका था, तो वो तारीख कौन सी थी। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को, 26 जनवरी 1949 या 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसमें से जो सही ऑप्शन है इसका वो है आपका ए, 26 नवंबर 1949 को हमारा भारत का संविधान बनके तैयार हो चुका था। तो सही तारीख ये है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, आज़ादी के समय किन बातों पर सबकी सहमति थी, यानी जब आज़ादी की बात की जा रही थी तो ऐसी कौन से मुद्दे थे जिन पर सभी लोग सहमत थे। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बी, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, या फिर सी ऑप्शन, सरकार धर्म के अनुसार राज्यों का विभाजन करेगी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों मुद्दों पर बात की गई थी यहाँ पे ए और बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, यानी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे। तो इसमें 4 ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन में है आपके लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी, या फिर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन आपका सही है। सी राजगोपालाचारी को पहला भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6, भारत को एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था, यानी ऐसी कौन सी समस्या थी कि भारत को एकता के सूत्र में बांधना बहुत कठिन अनुभव उस समय फील कर पा रहे थे कि काफ़ी कठिन है। तो ऐसी कौन सी बात रही होगी। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। भारत विविधताओं से भरा देश है, ये ऑप्शन सही है, या फिर यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, या विभिन्न संस्कृतियों वाले लोग, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, और साथ में ऑप्शन नंबर डी, या फिर इसका उपयुक्त सभी ये कारण थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी ये सभी समस्याएं हमने बोली, ये सभी समस्याएं एकता के सूत्र में बांधने के लिए काफ़ी परेशानी फेस करनी पड़ रही थी इंडिया को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं।
राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का आधार था, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग जब तैयार किया गया था तो उसको किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना था? सीमा निर्धारण भाषा के आधार पर, सीमा निर्धारण धर्म के आधार पर, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही है। सीमा निर्धारण जो किया गया था वो भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत में कब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? यानी भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भारत में, वो कब किया गया था? उस तारीख को ज़रा याद रखना है। तो 1955 में, 1956 में, 1957 या फिर 1958। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है राज्यों के बंटवारे के आधार क्या थे? यानी राज्यों का जो बंटवारा होना था उसका आधार क्या था? क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय असंतुलन, भाषा, या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट लेते हैं। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? यानी उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन है आपके पास खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम आज़ाद, या जाकिर हुसैन, या अरुणा आसफ अली। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये गांधी की विचारधारा के थे, गांधी की विचारधारा को बहुत फॉलो करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1947 में भारत के विभाजन के समय कौन से दो प्रांतों को धर्म के आधार पर बांटा गया था? यानी वे कौन से दो प्रांत थे जिनको धर्म के आधार पर बांट दिया गया था? तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शंस। पंजाब, बंगाल, हरियाणा, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ए और बी, यानी पंजाब और बंगाल दोनों का विभाजन हुआ था यहाँ पर 1947 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रजवाड़ों के विलय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? यानी रजवाड़ों का जो विलय हुआ था, 565 रजवाड़े थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो किसने निभाई? नेहरू ने, अंबेडकर ने, सरदार पटेल ने, या फिर महात्मा गांधी ने? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सरदार पटेल ने, क्योंकि सरदार पटेल ने पूरे भारत को एकत्रित करवाया था। नेक्स्ट, हैदराबाद के निज़ाम का विरोध किसने किया? जो हैदराबाद का जो निज़ाम था उसका विरोध किसने किया? महिलाओं ने किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने किया, तेलंगाना के किसानों ने किया, या फिर उपरोक्त सभी ने किया? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी इसके शासन से परेशान थे, तो सभी ने मिलकर इसका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? यानी स्वतंत्रता के बाद ऐसा कौन सा राज्य था जो भाषा के आधार पर बना के अलग किया गया था? तो उसमें ऑप्शन देख लेते हैं मद्रास, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों सभी को पता है इसका जो सही जवाब वो है आपका आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोट्टी श्री रामुलू के बारे में क्या सही है? जो पोट्टी श्री रामुलू हैं एक बहुत ही अच्छे कांग्रेसी नेता थे, इनके बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनकी बात देख लेते हैं। पहला, एक गांधीवादी नेता थे, ये बात भी सही है। 56 दिन यानी 56 दिनों का आमरण अनशन किया, ये भी बात सही है। हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी बात सही है। उपरोक्त सभी, तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी गुण उनके पाए जाते हैं, यानी सभी बातें सत्य हैं, उनसे संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है धार्मिक बहुलता के आधार पर विभाजन में क्या समस्या थी? यानी धार्मिक बहुलता के आधार पर विभाजन में कौन सी समस्या आ रही थी? कि धर्म के आधार पर दोनों देशों को अलग करना था, लेकिन बहुलता की अगर बात करें तो किसी पर्टिकुलर जगह पे
जो लोग थे वो एक ज़्यादा संख्या में नहीं पाए जा रहे थे, स्पेशली मुसलमानों में। तो ये क्या समस्या खड़ी हो रही थी, देख लेते हैं ऑप्शन। ब्रिटिश इंडिया में अधिक मुस्लिम बहुल इलाका नहीं था। यानी जब ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था आज़ादी से पहले इसको, तो उस समय ऐसा कोई इलाका नहीं था जहाँ पे ज़्यादा संख्या में मुसलमान रहते हों। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दो ही क्षेत्र ऐसे थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। चलो ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों ही इसमें कारण थे जो कि समस्या पैदा कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, बंटवारे से विरासत में क्या मिला। यानी जब बंटवारा हुआ तो बाद में क्या मिला, बंटवारे से क्या निकला परिणाम, तो उसे देख लेते हैं। सांप्रदायिकता, पुनर्वास की समस्या, गरीबी, या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका भी जवाब एकदम सही होगा डी। यानी जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए तो उसमें विरासत में मिला, ये सभी समस्याएं मिली थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देश के विभाजन का लोगों पर क्या असर पड़ा। जब देश का विभाजन हो गया तो लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो लोग अपने ही देश में बेगाने हो गए, बिल्कुल हो गए थे। दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए, बिल्कुल सही बात है, ये भी हुआ था। लोगों को मजबूरी में शिविरों में पनाह लेनी पड़ी, जाहिर सी बात है घर नहीं रहेगा तो शिविरों में रहेंगे। क्या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका उपयुक्त सभी। तो ये सभी समस्याएं लोगों को देखनी पड़ी, तो लोगों के जीवन पर ये गहरा असर था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर लिखते हैं। सन 1947 में सांप्रदायिक दंगे कहाँ पर हुए थे। यानी 1947 में सांप्रदायिक जो दंगे थे धर्म को लेकर के, जो दंगे कहाँ शुरू हुए थे। तो लाहौर में, कोलकाता में, दिल्ली में, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों आपका ए और बी, यानी लाहौर और कोलकाता में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों में सांप्रदायिक दंगे होने लग गए थे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो आपका डी है। नेक्स्ट लेते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20। सौराष्ट्र में रजवाड़ों की कुल कितनी संख्या थी। यानी सौराष्ट्र उस समय एक बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था, उसमें टोटल रजवाड़े कितने थे और कितनी जनसंख्या मतलब थी उनकी संख्या थी। तो देखते हैं ऑप्शन, 14 बड़े और 119 छोटे रजवाड़े थे उसमें, 26 बड़े और 2 छोटे। ऑप्शन नंबर सी, 15 बड़े और 121 छोटे, 16 बड़े और 110 छोटे। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो एक्यूरेट जवाब है ऑप्शन नंबर ए। 14 बड़े इसमें प्रांत थे यानी रजवाड़े थे, और साथ ही में 119 छोटे छोटे रजवाड़े भी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मुस्लिम लीग ने किसका विरोध किया। यानी मुस्लिम लीग पार्टी है जो कि मुसलमानों की सपोर्टर थी, उसने किसका विरोध किया। तो यहाँ लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सरदार पटेल, प्रधानमंत्री, या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इसने विरोध किया था, क्योंकि दोनों ही आपस में टक्कर की पार्टियां थीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, पोट्टी श्री रामुलु से संबंधित कौन सा राज्य है। पोट्टी श्री रामुलु से संबंधित कौन सा राज्य है। तो देख लेते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर केरल। तो इसका तो ज़रा सोचना मांगता ही नहीं है, क्योंकि एकदम सही जवाब इसका सब बच्चों को लगभग पता ही होगा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इनके निधन के बाद इस आंध्र प्रदेश नाम का जो राज्य था वो बना दिया गया था, इसी के लिए डिमांड कर रहे थे। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पंजाब से अलग कौन सा राज्य हुआ। यानी पंजाब से अलग कौन सा राज्य हुआ था। तो इसमें से देख लेते क्या दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड
कश्मीर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका हिमाचल प्रदेश पंजाब से बनाया गया एक राज्य था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों 24 क्वेश्चन में बोलता है जम्मू कश्मीर से अलग होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू कश्मीर से अलग हुआ है। तो इसमें चंडीगढ़, पांडुचेरी, लद्दाख या फिर कश्मीर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट जवाब है। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है 1947 के विभाजन में किन दो प्रांतों का भी विभाजन हुआ। ऐसे कौन से दो प्रांत थे जो उस समय इनको भी अलग कर दिया गया था। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से राज्य थे। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब और बंगाल, चंडीगढ़ और पंजाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंजाब और बंगाल का भी विभाजन देश के बंटवारे के साथ हो गया था। तो दोस्तों ये थे आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के 25 और क्वेश्चन। टोटल मिला के आपके क्वेश्चन हो गए हैं 50+। तो 50+ क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें। साथ में आपको इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपसे कोई हमारा आने वाला वीडियो ना छूटे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।